ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए, तो लास्ट क्लास में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की चर्चा चल रही थी। बेटा जरा बताना मुझे, कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में करने के लिए? 8 बोलो, 11, 12, 13, यही था बेटा। ये 4 क्वेश्चन दिए थे बेटा होमवर्क में करने के लिए। कर लिए बेटा क्वेश्चन? ये चलो कर लिए होंगे आपने। एक काम करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक, आज पहले कुछ नया पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज पहले कुछ नए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं झटपट से, फिर आज का होमवर्क और कल का होमवर्क मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर, आइए बेटा फटाफट से मेरे साथ 9 पर आइए। ये पेंडिंग है होमवर्क हमारा, अभी चेक करना। 9 पर आइए। ग्रीन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट। इट हैड एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस। बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, कुछ फुल्ली पेड है, कुछ पार्टली पेड है, लॉस, डिबेंचर्स और गुडविल दी हुई है जो मुझे राइट ऑफ करनी पड़ेगी। खैर, बैलेंस शीट दिया हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट दिया हुआ है एक्स और वाई का। राम और श्याम को ही हैं, उन्होंने ग्रीन लिमिटेड में क्या क्या एक्वायर किया हुआ है ध्यान से देखो। राम के पास 3 लाख रुपए के फर्स्ट डिबेंचर हैं, 7 लाख के सेकंड डिबेंचर हैं, 2 लाख का माल भी उधार दिया था वाई एक्स ने कभी पहले। कुल मिलाकर उधारी कितनी हो गई इसकी? बोलो, 12 लाख। इसके पास कुछ फुल्ली पेड शेयर्स भी हैं, कुछ पार्टली पेड शेयर्स भी हैं। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? सेम इज द केस विद वाई। चलो खैर, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड एंड ऑल्सो बाय द कोर्ट। पहला, uncalled capital is to be called up in full। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपए मंगा लोगे, फुल हो गई अब ये। उसके बाद एंड सच शेयर्स एंड अदर फुली पेड अप शेयर्स। कॉल मंगाते ही शेयर कैपिटल आपको कैसी दिख रही है? 1.5 लाख शेयर दिख रहे हैं फुली पेड अप। बोलो बेटा, क्या करेंगे इन सब का? कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। बड़ी एंट्री, छोटी एंट्री, हो जाएगा काम इतना। अनकॉल्ड कैपिटल मंगाओ, सारी कैपिटल एक जैसी हो गई। अब 100 वाले शेयर 20 में कन्वर्ट कर दो, 80 रुपए की कुर्बानी ले लो। आगे आए, X is to cancel 7 lakh of his total debt other than share amount। बताना X की उधारी कितनी है? हाँ, सब मिलाकर 12 लाख है। हाँ बोलो। उसने कहा मैं कुर्बानी दे दूंगा, कितने की? 7 लाख की। कितना बैलेंस बच गया? हाँ जी, X का डेट था 12 लाख, कुर्बानी दे देगा कितने की? 7 लाख की। बैलेंस कितना बचा? यही तो बोल रहा है। एक्स बोल रहा है टोटल डेट जो है मेरा अदर देन शेयर कैपिटल 7 लाख की कुर्बानी दे दूंगा एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी। गजब, देख रहे हो क्या कह रहा है ये? क्या बोल रहा है ये बच्चा मेरा, मैं और पैसे दे दूंगा आपको। कितने दे दूंगा? और अब बैलेंस कितना हो गया? 7 लाख हो गया कि नहीं हुआ? बोला 2 लाख और दे दूंगा। एंड टू रिसीव 14% फर्स्ट डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब इस बैलेंस के बदले क्या दे देना इसको आप? 14% फर्स्ट डिबेंचर। आई होप कहानी तो समझ में आ गई होगी। अकाउंटिंग देख लेते हैं बस। कहानी तो आ गई समझ में मुझे, कहानी में क्या दिक्कत है।
एक्स का टोटल डेट था अदर देन शेयर कैपिटल, कुछ फर्स्ट डिबेंचर के नाम का, कुछ सेकंड डिबेंचर, कुछ क्रेडिटर के नाम का 12 लाख रुपए। बोल रहा है 7 लाख छोड़ दूंगा। कितने बचे? 2 और दूंगा नकद। कितने हो गए? 7। जितना मेरा बैलेंस है अब उसके बदले मुझे 14% डिबेंचर दे देना। आपको बस इसकी अकाउंटिंग करके बतानी है मुझे। करवाओ अकाउंटिंग, करो मदद। जो बोलोगे वही कर दूंगा मैं तो। बताओ क्या करना है। पहले क्या करूं? एक्स का नाम ले आए किताबों में? बोलो बेटा, क्योंकि एक्स के साथ ही सब काम हो रहा है। ठीक? अरे नहीं नहीं आएगा। ये जितना क्लेम है चेक करो। 12% फर्स्ट डिबेंचर 3 लाख, 12% सेकेंड डिबेंचर कितना बेटा? 7 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? 2 लाख, 2x 12 लाख। अब आप कर दोगे एंट्री सारी। ठीक है भाई, इनको कहाँ लेके ढोएंगे? ये सब खत्म कर दिया मैंने और एक्स का बैलेंस निकाल दिया मैंने 12 लाख रुपए। बताओ अब क्या करूं अगली एंट्री? अब तो मदद कर दो मेरी। हाँ जी, एक्स डेबिट कितना? 7 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन 7 लाख। हो गया ये भी। अब बताओ और क्या करूं? अरे करवाओ ना इसकी एंट्री भाई। बैंक 2x कितने पैसे मंगा लिए? 2 लाख। चलो जी ये भी हो गया। अब इसकी एंट्री करवा दो बस। एक्स डेबिट 7 लाख टू 14% डिवेंचर। दैट्स इट। सी पॉइंट अपने आप करो। एक्स का टोटल डेट जो था मैंने अलग अलग नाम से पढ़ा हुआ था, वो सब इकट्ठा करके एक्स के नाम में डाल दिया और फिर वहां से कुछ कैंसल कर दिया, कुछ रीपे करवा दिया। सॉरी, कुछ कैंसल कर दिया और फिर कुछ पैसे लेकर बदले में दे दिया। फटाफट से जरा y की एंट्रियां और डाल के बताइए। बेटा आसान पॉइंट है y का, तो y इज टू कैंसल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट अदर देन इक्विटी शेयर। जरा बताना मुझे फटाफट से, y का डेट कितना है? 6 लाख। कैंसिल कितना कर दोगे?
वाई का डेट 6 लाख, एंट्री हो जाएगी ये। कैंसिल कितना करोगे, कितना बचा, 3 लाख बच गया। क्या करना है, न्यू 14% डिबेंचर दे दोगे, कितने के, 3 लाख के, खत्म बात, आसान पॉइंट है। उसके बाद अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल फ्रॉम द स्कीम शैल बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ, गुडविल राइट ऑफ कर दो, P&L राइट ऑफ कर दो, एंड द बैलेंस टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स। क्लियर है बात। रिकंस्ट्रक्शन का जितना बैलेंस बचेगा क्या करोगे, उसका कंप्यूटर्स राइट ऑफ करोगे। 9th क्वेश्चन फिर से होमवर्क में, ठीक। आज का होमवर्क है ये, कल का होमवर्क अभी भी पेंडिंग चल रहा है, डिस्कशन बाकी है उसका। अच्छा ज़रा बताओ मुझे 9th तक क्वेश्चन कौन कौन से पेंडिंग रह गए अभी, और एक 4th छोड़कर, बाकी सब हो गए। चेक करो फटाफट से, नज़र मारो। 6th रह रहा है क्या, अरे यार 6 क्यों रह रहा है, 6 पर आओ, चलो ख़त्म करो उसे, 6 पर आइए, 6 पर आइए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डाउनहिल लिमिटेड। क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लिखो इसके आगे ब्रैकेट में कैपिटल रिजर्व। ये पीपीआई एक चैप्टर पहले होता था, अब तो नहीं है कोर्स में। इसका जितना प्रॉफिट निकलता था इनकॉर्पोरेशन से पहले का, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता था। तो आप फिलहाल ऐसा मानिए कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, यूज कर सकते हो क्या ऐसे, हाँ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर लेंगे अपने आप। एंट्री बताना क्या करोगे, वो कैपिटल रिजर्व नहीं है, समझने के लिए है वो, तो क्या करोगे एंट्री, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन टू, चाहे वो बोले या ना बोले। P&L राइट ऑफ कर लेंगे, गुडविल राइट ऑफ करेंगे अपने आप से। स्कीम इज एग्जीक्यूटेड। क्या स्कीम थी, इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू 5 पर शेयर। इक्विटी शेयर थे कितने के, हाँ जी, इक्विटी शेयर देखने में थे 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कुल मिलाकर 20 लाख की इक्विटी थी हमारे पास। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अच्छा क्या किया हमने, रिड्यूस्ड टू 5 पर शेयर, इसको हम 5 रुपए पर शेयर पर ले आए। और फिर क्या किया, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, 20 नोट मत करना अभी, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ क्या, 5 रुपए फुल्ली पेड या 100 रुपए 5 पेड अप, मतलब दोनों का 1 लाख ही है। मतलब दोनों में कुर्बानी तो 19 लाख की ले ली मैंने, लेकिन किस रास्ते की तरफ दर्शा रहा है वो मुझे, 20,000 शेयर 5 रुपए फुल्ली पेड हो गए, या 20,000 शेयर 100 रुपए वाले रहे 5 पेड अप हो गए। 95 की कुर्बानी दोनों में ही है, सॉरी यस 95 की कुर्बानी दोनों में ही है, दोनों में ही 19 लाख रुपए की कुर्बानी आप ले पा रहे हो। लेकिन सवाल मेरा यह है किस ऑप्शन की तरफ जाओगे, फुली पेड ही मानेंगे सर, फुली पेड ही मानेंगे, कुछ नहीं समझ में खास आ रहा तो फुली पेड ही मानेंगे। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आगे क्या बोल रहा है, दे आर देन कंसोलिडेटेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब क्या किया इसके बाद हमने इसके बाद 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 वाले यानी 1 लाख के बना दिए। कुछ कुर्बानी मिली क्या, बोलो बोलो बेटा।
मैंने क्या किया इस बार, एक कॉन्सेप्ट था सब डिवीजन का, क्या था उसमें जरा याद कराना। एक शेयर लाओ 100 वाले, फाड़ कर मैंने 10 शेयर दे दिए आपको, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। एक होता है कंसोलिडेशन, उल्टा। क्या होगा इस बार, 10 शेयर लाए, 10-10 वाले, सर ये 10-10 रुपए के शेयर हैं सर, कहां तक संभाले इन्हें, एक शेयर दे दिया मैंने 100 रुपए का। क्लियर है बात, बोलो बेटा। तो ऐसे ही हुआ। अब ये कौन सी वाली थी तो पता नहीं मुझे, 1 लाख के शेयर थे आपके पास, बोलो हाँ, और 20,000 थे। आपने कहा सर बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दो। मैंने इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके 10 रुपए वाला शेयर 10,000 बना दिए। बेटा क्लियर है, बोलो। अब आप ये बताओ मुझे, यहां पर इस रास्ते से आए हो या इस रास्ते से आए हो, ये वाले से या ये वाले से, बोलो। देखो थोड़ा अजीब है, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने शेयर मंगाए आपसे 100 रुपए वाले, उन्हें फाड़ कर फेंक दिया, और आप बोल रहे हो और बदले में 5 रुपए वाले शेयर दे दिए, यही तो बोल रहा हूं। फिर आप जा ही रहे थे, मैंने फिर बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लाओ वापिस दो शेयर। फिर मैंने फाड़ कर फेंक दिए और फिर दे दिए नए शेयर 10 रुपए वाले। कुछ अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो बेटा। अजीब है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर नए शेयर इशू नहीं किए, हमने सिर्फ पेड अप वैल्यू रिड्यूस की थी। यहां पर नए शेयर इशू नहीं किए, सिर्फ हमने पेड अप वैल्यू रिड्यूस की थी। क्या ये मैसेज पहुंच रहा है आप तक, बोलो बेटा। कोई सेंस भी नहीं है ना, पहले फाड़ के 5 वाले शेयर दूं, फिर अगले ही पल फाड़ कर 10 वाले शेयर दूं, ऐसे थोड़ा ना हुआ होगा, ऐसे नहीं हुआ होगा। यानी क्या हुआ होगा, 100 रुपए वाला शेयर था, मैंने कहा आपके 95 कैंसिल कर रहा हूं, शेयर रखो यही अपना। फिर कहा कि शेयर अब थोड़ा बड़ा हो गया, 95 अनपेड वैल्यू है इसमें, आपने कहा 95 नहीं दूंगा मैं, क्या है ड्रामेबाजी। घबराओ मत, रुक जाओ, घबराओ मत। एक काम कर रहा हूं मैं, शेयर कम कर रहा हूं और वैल्यू करके फुल्ली पेड कर रहा हूं उसको। क्या ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा। एंट्री तो कर लोगे, मुझे पता है अब आप एंट्री तो कर लोगे। क्या इससे इसकी एंट्री कर लोगे, छोटी एंट्री बड़ी एंट्री, छोटी एंट्री, बोलो बेटा। और फिर नाम चेंज कर लोगे, वो भी हो जाएगा। इक्विटी 5 रुपए टू इक्विटी 10 रुपए, 1 लाख रुपए। बेटा ठीक है, बोलो बेटा। चलो ठीक, ये करिए और ऐसे ही जो बाकी पॉइंट्स हैं पढ़िए और करके दीजिए मुझे अभी क्वेश्चन नंबर 6। करिए स्टार्ट, 5 मिनट मारो। जी बेटा, बेटा किया कुछ की नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ जी, मदद करो फटाफट से मेरी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हेल्प कर रहे हो क्या? पहली एंट्री बताओ क्या करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, हाउ मच? 19 लाख। अगली एंट्री बताओ बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला कितने के? 1 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला 1 लाख। कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ पहले। तो ठीक है, ये तो बता के गया हूं मैं भी। डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। बेटा हो जाएगा पॉइंट, ये बताना जरा डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था। एंट्री बताओ क्या होगी। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट टू रिकंस्ट्रक्शन। बदले में क्या करेंगे, 14% के डिबेंचर इशू कर दो 5 लाख के, 12% डिबेंचर 5 लाख टू 14% डिबेंचर। अब तो मैं थक गया हूं, ये पॉइंट बता बता कर, घिसा पिटा पॉइंट है। ट्रेड क्रेडिटर्स आर गिवन द ऑप्शन। क्रेडिटर्स कितने के थे देखना, 3 लाख के। मैंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है, 2 ऑप्शन हैं,
या तो एक काम करो, ईदर टू एक्सेप्ट 50% ऑफ द क्लेम इन कैश, आधा नकद लो, रास्ता नापो अपना यहां से, खत्म, ना आप मुझे जानते ना मुझे मैं आपको जानता, या कन्वर्ट द क्लेम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, या जितने का क्लेम है उतने के 10-10 रुपए वाले शेयर ले लो। क्रेडिटर्स फॉर 2 लाख ऑफ फॉर शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ देयर क्लेम। क्या मतलब हुआ बताओ फटाफट से। क्रेडिटर्स कितने बता रहे हो आप? 3 लाख। 2 लाख वालों को क्या दे दें? बोलो, इक्विटी शेयर। तो कैश कितने लोगों ने मांगा होगा? 1 लाख वालों ने मांगा होगा, और 1 लाख वालों को कितना दिया होगा? आधा दिया होगा, 50,000। बेटा ठीक है, नहीं समझ में? ऐसे आंखें क्यों बना रहे हो? 3 लाख, ठीक है, सिंपल पॉइंट है, पुराना पॉइंट है, नई बात कुछ नहीं है। आगे देखिए, टू मेक पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट। अच्छा, बोला ये नकद जो देना है क्रेडिटर्स को, वो टू रीपे बैंक लोन, अंडरलाइन करो। क्या मतलब हुआ इसका? बोल रहा जो बैंक लोन है ना, पे करना है। अच्छा, लो करवा देते हैं हाथ के हाथ। बैंक लोन टू कैश 55,000। ओहो सर, ये इतना नकद आएगा कहाँ से? अरे ठीक है ना, देखना कितना नकद पड़ा है मेरे पास। सर 10,000 पड़े हैं बैंक में। सर कैसे होगा इतना? सर 10,000 के बैंक में क्रेडिटर्स का भी पेमेंट कर दूं, लोन का भी पेमेंट कर दूं, कैसे होगा सर? वो टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे बताओ? बैंक कोड नहीं भाई, शेयर इशू कहां से आ गया? पॉइंट में क्यों भाग रहे हो आगे? पॉइंट नहीं पढ़ा मैंने अभी। अगर यही क्वेश्चन रुक जाए तो क्या करोगे? क्या कोई चिंता की जरूरत है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा दोगे। हाँ बोलो बेटा। लेकिन वो क्या कह रहा है? टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स टू रीपे बैंक लोन एंड टू आर्ग्यूमेंट वर्किंग कैपिटल, कि कैश भी मेरे पास इकट्ठा रहे वर्किंग कैपिटल के लिए। द कंपनी इशूज 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल एप्लीकेशन। फर्जी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? बिना मतलब की कहानियां है ना। क्या करोगे कुल मिलाकर? 50,000 शेयर्स का फ्रेश इशू 5 लाख रुपए का ले आओगे, खत्म बात। वो क्यों लाए हो आप इशू? ये सारे भुगतान करने हैं ना, तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए उसने कहा शेयर्स इशू कर देना। फर्जी बात है, कोई खास बात नहीं है। लैंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 225 कर लोगे? बढ़ानी है घटानी है? बढ़ानी है बेटा। 225 75 से बढ़ानी है। प्लांट मशीनरी रिटन डाउन 2,185 कितने से कम करोगे? 1,15 से कम करोगे। और प्रोविजन बना लो 5,000 का पीएफबीडी का। रिकंस्ट्रक्शन बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और एंट्रीज दो। प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोला है उसने, दिख रहा है? तो उसका मतलब क्या करोगे? यहां हर जगह रिकंस्ट्रक्शन ही आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए होमवर्क में, भी लिखिए होमवर्क में, आज का होमवर्क। ठीक है ये भी? अच्छा बताओ, अब 7th हो गया हमारा, 8th हो गया, 9th डिस्कस कर लिया, 10th बाद में करेंगे, 11th हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया ना? चलो गुड। 13 के बाद 14 रह गया, 15 हो गया, नहीं हुआ। अच्छा आगे कुछ नहीं हुआ। चलो ये काम करो, इतना ही करेंगे, बहुत थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। ठीक, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं फाइनली। धन्यवाद, बाय बाय। ये 6 क्वेश्चंस आपके पास कुल मिलाकर होमवर्क के हैं।
जो आप कंप्लीट करेंगे, इनका डिस्कशन करेंगे पहले नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद अपनी चर्चा और आगे लेकर जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि 6 के 6 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करो। एंट्रीज विद नरेशन, अकाउंट पूछे हैं तो अकाउंट बनाओ और साथ में बैलेंस शीट। ठीक, चर्चा समाप्त आज की। धन्यवाद, बाय बाय।